ताज, तख्त, कुर्सी और सम्मान, आज आप इनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान की राख में राजा और रंक की पहचान कैसे होती है? अगर सब कुछ मिट जाना है तो फिर ये मैं और मेरा का अहंकार क्यों? भगवान बुद्ध ने इस कड़वे सच के बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, संसार में जिसे हम अपना कहते हैं या जिस पद प्रतिष्ठा पर हम गर्व करते हैं, वह वास्तव में रेत पर बने महल की तरह है, जिसे समय की एक लहर मिटा देती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इसी अनित्यता और अहंकार के त्याग पर आधारित है। इस विषय पर उनके विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। पहला, अनित्यता। सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनित्यता है। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह हमारा शरीर हो, हमारी संपत्ति हो या समाज में हमारा मान सम्मान। जब अंततः शरीर ही राख हो जाना है, तो उस शरीर को मिलने वाले पदों का अहंकार कैसा? बुद्ध कहते थे कि जैसे नदी का पानी हर क्षण बदलता रहता है, वैसे ही मनुष्य की स्थिति और प्रतिष्ठा भी क्षणभंगुर है। दूसरा, अहम अर्थात ईगो का भ्रम। बुद्ध ने अनात्म का मार्ग दिखाया। उनका मानना था कि मैं और मेरा ही समस्त दुखों की जड़ है। हम जिस अहंकार को पालते हैं वह एक भ्रम मात्र है। जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का मेल है। जब मैं का अस्तित्व ही स्थायी नहीं है, तो मेरा पद या मेरा सम्मान का कोई तार्किक आधार नहीं रह जाता। तीसरा, मृत्यु सबसे बड़ी समानता। भगवान बुद्ध ने बार बार मृत्यु का स्मरण करने, मरण सती पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध प्रसंग किस्सा गौतमी की कथा है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां कभी मृत्यु न हुई हो। शमशान की राख किसी में भेद नहीं करती। राजा की भस्म और रंक की भस्म एक जैसी ही दिखती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति हर सुबह यह याद रखता है कि वह नश्वर है, उसके भीतर से अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। चौथा, पद और प्रतिष्ठा का बोझ। बुद्ध ने सिखाया कि मान सम्मान और पद वास्तव में एक स्वर्ण पिंजड़े की तरह हैं। ये व्यक्ति को तृष्णा के चक्र में फंसा देते हैं। जितना ऊंचा पद होगा, उसे खोने का डर उतना ही अधिक होगा। यह डर व्यक्ति को अशांत रखता है। वास्तविक शांति अपमान और सम्मान के प्रति समभाव रखने में है। भगवान बुद्ध का एक अनमोल सूत्र है। उन्होंने कहा था,
जैसे एक जल का बुलबुला उठता है और विलीन हो जाता है, वैसे ही यह जीवन और इसकी उपलब्धियां हैं। जो इस सत्य को देख लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है और न ही उसे अपनी झूठी पहचान का अहंकार होता है। निष्कर्ष यह है कि अहंकार अज्ञानता की उपज है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह ब्रह्मांड के इस अनंत काल चक्र में एक धूल के कण से भी छोटा है, तब उसके भीतर करुणा और विनम्रता का जन्म होता है। यही बुद्धत्व का मार्ग है, जहाँ प्रतिष्ठा की प्यास नहीं बल्कि आत्मिक शांति की तलाश मुख्य है। जब मनुष्य को जीवन की नश्वरता और अहंकार की व्यर्थता का बोध हो जाता है तो उसके जीवन जीने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस बोध के बाद मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाते हुए निम्नलिखित 5 चरणों पर चलना चाहिए। पहला, करुणा और सेवा का भाव। जब हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति अंततः मृत्यु और दुखों से जूझ रहा है तो हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा या ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। व्यक्ति दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पद और धन बांटने से ही सार्थक होते हैं, संग्रह करने से नहीं। दूसरा, साक्षी भाव में जीना। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम अपनी सफलताओं से बहुत अधिक चिपक जाते हैं। बोध होने के बाद मनुष्य घटनाओं का कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा बन जाता है। लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, व्यक्ति दोनों स्थितियों में शांत रहता है। वह जानता है कि यह समय भी बीत जाएगा। तीसरा, तृष्णा का त्याग। बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण तृष्णा अर्थात लालसा है। सत्य का ज्ञान होने पर मनुष्य वस्तुओं का उपयोग तो करता है लेकिन उनमें फंसता नहीं। वह अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है पर इस डर में नहीं जीता कि अगर यह छिन गया तो क्या होगा। वह मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है। चौथा, सम्यक कर्म। सत्य का बोध आलसी होना नहीं है बल्कि जागरूक होना है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्मांत पर जोर दिया। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है लेकिन फल की चिंता और मैंने किया के अहंकार को त्याग कर वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, क्योंकि उसे अपनी और समाज की एकता का अनुभव होने लगता है। पांचवा, वर्तमान क्षण की महत्वता। अहंकार अक्सर भविष्य की योजनाओं या अतीत की उपलब्धियों में जीता है। नश्वरता का बोध हमें अभी और यहीं अर्थात प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। व्यक्ति हर पल को उत्सव की तरह जीता है क्योंकि वह जानता है कि अगला क्षण निश्चित नहीं है। वह छोटे छोटे सुखों में भी कृतज्ञता महसूस करता है। दोस्तों, बुद्ध की सारी शिक्षाओं को यदि समझना हो तो हम संक्षेप में यह समझ सकते हैं कि सत्य का बोध होने के बाद मनुष्य भीतर से सन्यासी और बाहर से कर्मयोगी बन जाता है।
वह संसार में तो रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी रहकर उससे अछूता रहता है, वैसे ही प्रबुद्ध व्यक्ति अहंकार और मोह के बीच रहकर भी उनसे मुक्त रहता है। इसीलिए याद रखिए, हम मुट्ठी बांधकर आए थे और हाथ पसारे चले जाएंगे। न यह पद साथ जाएगा, न यह अहंकार। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपके द्वारा की गई करुणा और आपके अच्छे कर्म। भगवान बुद्ध की इस सीख को सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि शांत मन ही असली साम्राज्य है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। आप सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय।